हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इन राज्यों का हम लोग क्रम देखें तो पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो नागालैंड से भी नहीं गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती और महाराष्ट्र से भी होकर ये नहीं गुजरती है। राइट आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री से बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम लोग दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बात कर लेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी 4 संगीतियाँ दोस्तों जो कि हुई थी, अगर हम लोग क्रम से देखें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये बार बार पूछाता है। ये इनका क्रम है, किसके शासन काल में हुई थी। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये बार बार पूछाता है कहाँ हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक और है त्रिपिटक, बार बार पूछाता है। त्रिपिटक संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके 3 दोस्तों भाग हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो बार बार पूछा जाता है। और ये है दोस्तों, इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से और बनते हैं क्वेश्चन। इनके दो कालांतर में जो 2 भाग में बढ़ गए थे, हीनयान और महायान, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो गायत्री मंत्र का वर्णन है दोस्तों ऋग्वेद में। उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद से क्वेश्चन बार बार बनता है कि किस वेद की रचना, यानी कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो आपका राइट आंसर यजुर्वेद होगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है और तंत्र मंत्र व जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में है, गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद है और तंत्र मंत्र व जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा महमूद गजनबी ने, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी। राइट आंसर होगा दोस्तों सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, जिसका सेनापतित्व थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 23 जून 1757, ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, कैसे करती है दोस्तों, ये हमें बताना है। बार बार पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ओजोन परत जो कि वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है और यह सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। राइट आंसर होगा दोस्तों सतलज नदी पर। और अगर लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तांबा का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से बार बार पूछा आता है दोस्तों। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा दोस्तों इनसे क्वेश्चन और पूछते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक इनकी कीर्ति है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 3 चीज ध्यान रखेंगे यहाँ से, स्वामी दयानंद सरस्वती से। उसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय, ए नंबर विकल्प है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद दोस्तों विकल्प में है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके नाम पर इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों एक प्रार्थना समाज है, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि भारत के बड़े राज्यों का क्रम देखें तो सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। 4th तक आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? राइट आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और अगर पनामा नहर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सरकारी आयोग का संबंध बताना है दोस्तों। सरकारिया कमीशन किन दोस्तों कार्यों को लेकर या संबंधों को लेकर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बार बार पूछा था दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन, लोक नृत्य से क्वेश्चन, प्रमुख उत्सव मेले व त्योहार से। तो यहाँ से भी दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों मोहिनीअट्टम, ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो भरतनाट्यम होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ से एक प्रमुख दोस्तों लोक नृत्य है जिसका नाम है लावड़ी, और कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य? सीएसओ के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। आगे चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है, तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्तदाब घटता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बार बार पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।